Hello students, how are you? I hope you are doing well during this time. Students, as you know that currently you are staying at your home, and by staying at your home you are trying to do work hard to get success in the examinations as well as in your life also. Students, this is your computer science teacher and I am here to give you most important lecture on Microsoft PowerPoint. Okay, students? So let me introduce myself. I am Virendra and I am your computer science teacher. So first of all, before starting this lecture, I just want to give you a warm welcome to all my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज जो हम इस वीडियो में कंटेंट्स को रिवाइज करने वाले हैं वो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे जो आपके एनुअल सिलेबस में दिया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत ही जल्द आप लोगों का एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और उस एग्जामिनेशन में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतनी बार आपको फायदा होगा। ओके, जैसे आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट, बिल्कुल। और इसके तहत आप यहाँ पर कई तरह के टूल्स के बारे में आप सीखेंगे, कई तरह के प्रॉपर टॉपिक्स के बारे में रिवाइज करेंगे। सो इस मोटो के साथ अब हम अपना रिवीजन सेशन स्टार्ट करते हैं और आज जिस चैप्टर को मैंने कंसीडर किया है वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4, टेबल्स एंड चार्ट इन पावर पॉइंट। और आज जब हम रिवीजन करेंगे उस रिवीजन में प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन प्लस कुछ थ्योरी के जो डेफिनेशंस हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज बेल आइकन गिव्स यू अ वन काइंड ऑफ नोटिफिकेशन फॉर माय अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, आज कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं? लेट मी हैव अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट दैट। दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर हियर। फर्स्ट वन, इंसर्टिंग अ टेबल। सेकंड वन, एंटरिंग डेटा इन अ टेबल। नेक्स्ट, टेबल टूल्स। देन फॉर्मेटिंग अ टेबल स्टाइल। इसमें आपके 4 टॉपिक्स आएंगे। टू फिल अ बैकग्राउंड कलर, देन टू अप्लाई अ बॉर्डर कलर और लास्ट में है बॉर्डर स्टाइल। सो स्टूडेंट्स, अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए अब मैं आपको अपने लैपटॉप पे ले जाता हूँ और वहाँ पर एक एक चीज़ गहराई से समझने की कोशिश करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। सो प्लीज कम टू माय लैपटॉप। Okay students, now I am going to start the class. Students, as you know that this is very crucial time is going on. Reason is your annual examination is very nearby. Okay, so you have to do the hard work to get success in the examination as well as in your life also. Okay students, so with this motto, in today's class we are having a revision from the beginning. Okay, means we are going to start from the revision work from the starting. Okay, and today we are going to consider the chapter number 4, tables and chart in PowerPoint. जैसा कि ये स्टूडेंट्स आप ये चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हो और आपके YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हुए हैं जिसको कि आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको यहाँ पर और भी कई सारे प्रैक्टिकल जो चीज़ें पॉसिबल हैं वो चीज़ों का वीडियो बना करके मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी तरीके से रिवीजन कराने की कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, मेरे इस वीडियो को ज़रा सा भी आप स्किप मत करिएगा, पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस रिवीजन सेशन को। सबसे पहले पावर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है कि पावर पॉइंट है क्या। पावर पॉइंट है क्या?
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पावर पॉइंट एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन हम इस पावर पॉइंट में करते क्या हैं? वी आर डूइंग मैनी वर्क्स इन पावर पॉइंट, बट बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन। ओके, हम यहाँ पर अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज़ को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करते हैं। एंड जब हम उस अपने व्यूज़ को, थॉट्स को, आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस उसको शेयर करते हैं, उस समय हम अपने डायग्राम्स को कुछ यूज़ करते हैं, कुछ चार्ट्स को यूज़ करते हैं, कुछ क्लिप आर्ट्स को यूज़ करते हैं, कुछ साउंड्स को, कुछ ऑडियो फाइल्स को, ठीक है, कुछ डिज़ाइंस को, कुछ एनिमेटेड थिंग्स को या ट्रांजिशन वगैरह, हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या होता है और स्लाइड क्या होता है। प्रेजेंटेशन इज़ नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, और स्लाइड क्या होता है? स्लाइड इज द पेजेस ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट। और यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं जो मैं फिर से रिकॉल करना चाहूँगा। इसका जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो होता है .pptx, राइट। और इसके टाइटल बार में आपको यहाँ पे जो इसका टाइटल दिखेगा वो दिखेगा प्रेजेंटेशन 1, राइट स्टूडेंट्स। सो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसमें कि आप यहाँ पर इसको रिकॉल कर सकते हैं, और इस वीडियो को आपको जब तक ना समझ में आए तब तक आप बार बार ज़रूर देखिए, और मेरे मतलब टच में ज़रूर रहिए, ताकि अगर आपको कोई डाउट आए तो मैं आपको ज़रूर उसका दूर कर सकूँगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका टेबल्स और चार्ट्स के बारे में। पहले हम चार्ट्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, या फिर हम टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। टेबल चूँकि थोड़ा सा इजी पोर्शन है और चार्ट भी इजी है, तो काम करते हैं हम लोग सबसे पहले टेबल से ही स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन arises here, what is table? So table is nothing but it's a grid of rows and column. It's a grid of rows and column, right students? सो यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जितने भी रो हैं अगर वो ग्रिड की तरह अरेंज है तो वो आपका कहलाएगा टेबल, ठीक है। एक टेबल में केवल 3 ही चीज़ें हो सकती हैं, रोज हो सकते हैं, कॉलम हो सकते हैं और सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, चूंकि हम पावर पॉइंट पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। सीधे हम बात करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, in today's video we are going to have a look around how to insert a table, number 1, number 2 how to enter data in a table, ठीक है। जब हम टेबल बना लेंगे उसके बाद डेटा एंटर कैसे करेंगे, कुछ हम टेबल टूल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और फाइनली हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में आपका हाउ टू फॉर्मेट द टेबल स्टाइल, टेबल स्टाइल हम कैसे चेंज करें हम, ठीक है। सो इन्हीं सब बातों के साथ अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन को, और यही आपका एक रिवीजन सेशन है, तो आप प्लीज़ किसी भी पार्ट को स्किप मत करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं हाउ टू स्टार्ट द पावर पॉइंट। क्लिक ऑन स्टार्ट, गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, आफ्टर दैट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, and after that go to the Microsoft Office PowerPoint 2007. चलिए, it is taking little bit of time to open it. Finally it's open now. So यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर ऑलरेडी ये आपका एक इंटरफेस है। आप मेरे माउस पॉइंटर को ध्यान से देखते रहिए। इस इंटरफेस में ये जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं, आप ये तो आपका यहाँ पर है आपका स्लाइड पैन। यहाँ पर जो ये आपका जो कंटेंट पैन है आपका, जिसमें स्लाइड एक लार्ज रूप में आपको दिखता है, इसी का एक थंबनेल है ये, ठीक है। और इसी के साथ आपको दिखाई देने कुछ मेन्यूज़ हैं यहाँ पर, जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ओके, इस तरह के मेन्यूज़ हैं। मेन्यूज़ के नीचे बहुत सारे बटन हैं जिसको कि हम टूल बार के नाम से जानते हैं, और यहाँ टूल बार जो है आपका छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड है, और हर ग्रुप का कोई ना कोई नाम भी है। For example, clipboard is there, slide is there, font is there. Okay, these all groups come under home tab. Okay, students. Okay, so for making a table, first of all, we are going to change the layout.
पहले हम लेआउट को चेंज करते हैं, ठीक है। लेआउट को चेंज करने के दो मेथड हैं, लेआउट को चेंज करने के दो मेथड हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं मेथड नंबर 1। स्टूडेंट्स प्लीज आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा स्लाइड्स ग्रुप है। यहाँ पर इस स्लाइड्स ग्रुप में आपको दिखाई दे रहा है एक यहाँ पर न्यू स्लाइड बटन के नाम से, यहाँ पर न्यू स्लाइड, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई सारे आपके यहाँ पर लेआउट्स दे रखे हैं, यहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक न्यू स्लाइड लेने का भी तरीका यही है, ठीक है। चलिए इसी के बाद अब हम स्लाइड में इसी ग्रुप में देखेंगे, ये रहा आपका लेआउट। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर टोटल आपको 9 लेआउट्स आपको दिख रहे हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कोई भी लेआउट आप ले सकते हैं आप, ठीक है। तो मैंने स्लाइड ग्रुप में क्लिक किया, आपने देखा था, और वहाँ पर अब हम जा रहे हैं लेआउट बटन पे। चलिए इसमें काम करते हैं, टाइटल स्लाइड को ले लेते हैं हम। देखिए आपका लेआउट चेंज हो गया और यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर कुछ हेडिंग दे देते हैं, जैसे कि अंडरस्टैंडिंग टेबल्स, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग टेबल्स ये रहा। और थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो तो यहाँ से आप कुछ फॉन्ट स्टाइल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं आप। चलिए ये तो आपका हो गया कि किस तरीके से हमने लेआउट चेंज किया। अब हम बात करते हैं कि इसी लेआउट में, इसी स्लाइड में आप किस तरीके से टेबल को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो टेबल को इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको जाना होगा इंसर्ट टैब में। कहाँ जाना है आपको? इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में पहले ग्रुप का नाम है टेबल्स, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आ जाइए, बिल्कुल आप क्या लिखा है यहाँ पर, इंसर्ट टेबल, क्लिक करिए। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपको दो चीजें पूछी जा रही हैं। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड वन इज नंबर ऑफ रोज। ओके, सो यहाँ पर हम पुट करते हैं, जैसे मुझे चाहिए यहाँ पर 3 कॉलम्स चाहिए, ठीक है, 3 कॉलम्स चाहिए, और यहाँ ले लेते हैं 3 रोज। चलिए ओके करते हैं आप। ये देखिए अब आपके सामने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल आपके सामने आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने गौर किया होगा कि जैसे ही ये टेबल इंसर्ट हुआ, इंसर्ट होने के बाद आपको 2 न्यू टैब अपने आप आ गए, 2 न्यू टैब। पहला कौन सा है? डिजाइन, और दूसरा कौन सा है? लेआउट, ठीक है। तो आप अपने इसको याद रखिएगा कि जब हम टेबल इंसर्ट करते हैं तो जो हमारा इंटरफेस है, जो मेन्यूज है, 2 मेन्यूज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 1 डिजाइन, नंबर 2 लेआउट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी अभी दिखाया है वो हमारा क्या था? हाउ टू इंसर्ट अ टेबल। पहले आप लेआउट चेंज करिए और लेआउट के बाद इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 2, हाउ टू इंटर द डेटा इनटू द टेबल। हाउ टू इंटर द डेटा इनटू द टेबल, ठीक है। सबसे पहले इस चीज को हम बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। आप देखिए यहाँ पर जब माउस पॉइंटर यहाँ ले जा रहे हैं, एक डबल हेडेड एरो बन गया यहाँ पे ले जाएंगे तब भी आपका डबल हेडेड एरो, यानी कि जब आप किसी भी कॉर्नर पे ले जाते हैं या मिड में ले जाते हैं आप, तो आपका यहाँ पर डबल हेडेड एरो बन जाता है। और इसके बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे कि इसको आप माउस की हेल्प से ड्रैग करेंगे, आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे आ जाइए, मैंने माउस का बटन दबा दिया, देखिए प्लस बन गया ये आपका। अब मैं इस तरीके से ऐसे ड्रैग करूंगा, इस तरीके से ऐसे, देखिए आपका यहाँ पर जो टेबल है उसका साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। लेट मी शो यू वन मोर टाइम, एक बार और आप देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे किया, मैंने ऐसे ड्रैग किया, देखिए जितनी मर्जी है, जितना आपको ज़रूरत है उतना आप इसको रिसाइज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है रिसाइजिंग हैंडल्स, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। अब सेकंड पॉइंट में अब आपको जो ध्यान देना है वो ये है
कि यहाँ पर देखिए, जब आप बीच के पोर्शन, ये जो ब्लैक जो बॉर्डर है आपका, लाइन है जो आपका यहाँ पर साइजिंग रिसाइजिंग हैंडल के बीच में अगर आप अपना माउस पॉइंट है तो आप देखिए 4 हेडेड एरो बनता है। देखिए कहीं भी ले जाइए आप, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अब आप क्या करेंगे, अब माउस का बटन प्रेस करिए। माउस का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे आप देखिए इस चीज़ को कहीं भी आप ड्रैग करके ले जा सकते हैं। आप जहाँ आपको ज़रूरत है उसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे डेटा एंटर करना है। तो आपने कर्सर पर क्लिक कर दिया, आपने कर्सर को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट सेल में आपका यहाँ पर कर्सर है। चलिए कुछ एक नेम दे देते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ हो गया आपका सीरियल नंबर, यहाँ दे देता हूँ नेम, यहाँ दे देता हूँ मैं क्लास। ठीक है, अब आप यहाँ पर माउस की हेल्प से भी आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं, और आप यहाँ पर एरो की हेल्प से जा सकते हैं, और तीसरा है आप टैब की का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जा रहा हूँ टैब की का यूज़ करने। देखिए अपने आप न्यू सेल में आ गए, जैसे सीरियल नंबर 1, फिर से मैंने टैब की को प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है आपका नेम, नेम मैंने दे दिया यहाँ पर। ठीक है, क्लास दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब आप दोबारा से आप टैब की प्रेस करिए, देखिए यहाँ अपने आप आ गए आप। फिर आपका सीरियल नंबर 2, यहाँ दे देता हूँ कोई नाम, जैसे मैंने ये नाम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने टैब प्रेस किया। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड में दे देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ मैंने क्लास दे दिया। ठीक है, इस तरह करके आप डेटा एंटर कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए डेटा एंटर करने के बाद अब आपको कभी कभी लगता है कि टेबल में आपको यहाँ पर कुछ एडिटिंग करनी है, आपको कुछ नए कॉलम की ज़रूरत है, या फिर आपको यहाँ पर कुछ न्यू आपको रोज़ की ज़रूरत है, तब आप क्या करेंगे आप। ठीक है, चलिए इसका मैं आपको मेथड बताने जा रहा हूँ कैसे करेंगे आप सबसे पहले इस टेबल को सेलेक्ट रहने दीजिए आप। ठीक है, अगर आपका टेबल सेलेक्ट नहीं होगा तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट यू सेलेक्ट योर टेबल, नाउ गो टू द लेआउट। ठीक है, लेआउट में चले गए हम। लेआउट में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम है रोज एंड कॉलम। ठीक है, तो आपको जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर इसके बाद आपको एक नए कॉलम की ज़रूरत है, तब आप इंसर्ट लेफ्ट या इंसर्ट राइट पे जाएंगे। अगर आपको लेफ्ट साइड में कॉलम की ज़रूरत है तो इंसर्ट लेफ्ट पे, और आपको राइट साइड में कॉलम की ज़रूरत है तो इंसर्ट राइट में। नहीं, इंसर्ट राइट पे क्लिक कर दिया, देखिए अपने आप यहाँ पर एक कॉलम अपने आप आ गया। और यहाँ पे भी कुछ नाम दे देते हैं हम, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ मैं इसको फिल कर देता हूँ अब मैं। ठीक है, और यहाँ से अब मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइप नहीं करूँगा, Ctrl+C और Ctrl+V का इस्तेमाल करूँगा अब मैं इस तरीके से। देखिए आपका ये टेबल फिल हो चुका। तो ये जो तरीका था ये था आपका यहाँ पर कि इंसर्ट राइट या इंसर्ट लेफ्ट यूज़ करने का। अब हम अपने कर्सर को यहाँ प्लेस करते हैं। हम कहाँ पे प्लेस किया है, रो नंबर 3 पे। अब हम इंसर्ट अबव या बिलो की बात करते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट द इंसर्ट अबव और बिलो, it means that you are talking about to insert a single row above the selected portion or below। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर कर्सर को प्लेस किया है, प्लेस करने के बाद अगर आपने इंसर्ट अबव कर दिया तो 3 से ऊपर आपका एक इंसर्ट होगा, और अगर आपने इंसर्ट बिलो कर दिया तो आपका वहाँ पे हो जाएगा 3 से नीचे। जैसे मैंने क्लिक कर दिया इंसर्ट बिलो, देखिए एक नया रो आपका इंसर्ट हो गया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4, और 4 के बाद यहाँ पर मैं कोई नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर ठीक है। इस तरह करके मैंने एक और रो मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो आपका हो गया कि किस तरीके से आपने रो वगैरह इंसर्ट किया आपने, और किस तरीके से आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आपको बैकग्राउंड कलर वगैरह भी चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर वगैरह हम कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, बैकग्राउंड कलर देखते हैं। पहले आप जाएंगे डिज़ाइन टैब में और हम देखेंगे शेप फिल बटन कहाँ पर है।
ठीक है, शेप फिल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कहीं भी आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए होम टैब में जाते हैं वापस हम, देखिए होम टैब में आ गए और हम देखते हैं शेप फिल बटन कहाँ पर है, ठीक है। सो यहाँ पर शेप फिल बटन पे जाने के लिए होम टैब में ही आपको जाना होगा और होम टैब में आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, ग्रुप का नाम है ड्राइंग, ग्रुप का नाम है ड्राइंग। ये रहा आपका ड्राइंग ग्रुप, ठीक है। अभी होम टैब में आ गए, ड्राइंग ग्रुप में आ गए और ये रहा आपका शेप फिल बटन। इस पर क्लिक करिए, जो आपकी इच्छा है, जो भी आपका सेलेक्टेड पोर्शन होगा उसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो आपका पोर्शन है, टेबल है, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है माउस को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से, ओके। अब हम क्लिक करते हैं, कोई भी यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं। देखिए आप कलर में चेंजेस आप देख रहे होंगे, ठीक है। जो भी कलर आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस कलर को ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए मैं एक कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, कोई भी, जैसे ये ले लिया मैंने अब, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैकग्राउंड जो आपका है टेबल का बैकग्राउंड वो आप चेंज कर सकते हैं आप, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं किस तरीके से अगर आपको डिज़ाइन, आपको यहाँ पर किसी कॉलम की ज़रूरत नहीं है या किसी रो की ज़रूरत नहीं है तो कैसे डिलीट करेंगे हम, ओके। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम जाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम लेआउट में और लेआउट में देखते हैं कि डिलीट बटन किस तरफ है, ठीक है। चलिए देखिए ये रो और कॉलम है, यहाँ तो इंसर्ट करने की बात की गई है, ठीक है। अब हम इसी के साथ बात करते हैं कि किस तरीके से आपको डिलीट करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो डिलीट करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पर, देखिए रो एंड कॉलम में, और यहाँ पे आपको एक बटन दिखाई दे रहा है डिलीट, ठीक है। सो इसको यूज़ करने से पहले अब अपने कर्सर को प्लेस कर लीजिए कि कौन सा कॉलम या कौन सा रो आपको डिलीट करना है। जैसे मुझे सब्जेक्ट का कॉलम यहाँ पर, इसको मुझे डिलीट करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर डिलीट, और यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, डिलीट कॉलम और डिलीट रो। आपको क्या डिलीट करना है, कॉलम को। सो यहाँ पे क्लिक करेंगे हम डिलीट कॉलम, देखिए डिलीट हो गया ये। इसी के बाद अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपको जो रो नंबर 4 है उसको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ करेंगे डिलीट रो, देखिए यहाँ पर डिलीट हो गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स आई होप ये जो सेशन है, जो रिवीजन सेशन है, आपको बहुत ही मज़ा आ रहा होगा और आप अच्छी तरीके से हर चीज़ को समझ रहे होंगे आप। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं हम अपने टेबल स्टाइल में। हम जो देखेंगे कि टेबल का जो स्टाइल है उसको हम कैसे चेंज करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसके लिए हम यूज़ करेंगे, पहले सेलेक्ट करते हैं टेबल को और यूज़ करेंगे डिज़ाइन टैब को, ठीक है। इस डिज़ाइन टैब में सबसे पहले जो हम बटन यूज़ करने वाले हैं वो बटन है आपका टेबल स्टाइल। देखिए ये आपका इस डिज़ाइन टैब में एक ग्रुप है टेबल स्टाइल। इस ग्रुप में हम जाएंगे, पहले ये रहा मोर बटन, मोर पे क्लिक करिए और यहाँ पर देखिए ढेर सारे यहाँ पर टेबल स्टाइल मौजूद हैं। यहाँ पर जो भी आपको लगता है ज़रूरत है आप यहाँ पर टेबल स्टाइल ले सकते हैं आप, ठीक है, जैसी आपकी ज़रूरत है। जैसे मैंने इसको ले लिया, देखिए टेबल स्टाइल चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं इसी के साथ कि किस तरीके से जो हमारा बैकग्राउंड कलर है वो कैसे चेंज होगा। जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे चेंज होगा। बैकग्राउंड का जब कलर है चेंज करना काफ़ी आसान है। इसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं पहले शेडिंग बटन पे। ये रहा आपका शेडिंग बटन, क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जो कलर आपको पसंद आ रहा है वो आप ले लेंगे आप। तो आप देखिए यहाँ पे चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे, तो जितना आपका सेलेक्टेड पोर्शन होगा या जहाँ पे कर्सर होगा उतने पे ही अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम पहले सिलेक्शन कर लेते हैं हम। ये रहा हमारा टेबल सिलेक्शन। अब हम जाते हैं शेडिंग में और जो भी कलर आपको लगता है ठीक है उस कलर को आप ले सकते हैं आप, ठीक है। देखिए जो भी कलर आपको लगता है, ठीक है। चलिए मैं एक कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलिए इस कलर के बाद अब हम आगे देखते हैं हम कि किस तरीके से आप और भी जो बटन से उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपको टेबल का जो भी आप कलर यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पर आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, कोई टेक्सचर लगाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर कई सारे टेक्सचर मौजूद हैं।
देखिए आप इस स्ट्रक्चर को ले लीजिए आप, ठीक है। देखिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है कि आपका टेबल कितना अच्छा हो गया यहाँ पर। ओके सो स्टूडेंट्स, सो योर टेबल इज नाउ लुकिंग वेरी वेरी ऑसम। Okay students, now we are going to understand how to apply the borders around the cells, around your rows, around your column, ठीक है। तो हम देखेंगे बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं। चलिए अब आप इसी टैब में ही रहेंगे। टेबल स्टाइल यूज़ कर लिया है, शेडिंग यूज़ कर लिया, अब बारी है इस बटन की बॉर्डर्स। तो आपका ध्यान रहे टेबल आपकी पूरी तरह सिलेक्टेड होनी चाहिए। ओके चलिए क्लिक करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस यहाँ मौजूद हैं। अगर आपने क्लिक किया ऑल बॉर्डर्स पे, देखिए ऑल बॉर्डर्स पे देखिए मैं कहीं भी आपको हटा देता हूँ, मैं देखिए आपके यहाँ पर बॉर्डर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से अगर यहाँ पर आप बॉर्डर का कोई कलर वगैरह भी आप देखते हैं कि जो बॉर्डर है उसका कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका भी हम कलर चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम। सबसे पहले अब आते हैं यहाँ पर दूसरे ग्रुप में, ग्रुप का नाम है ड्रॉ बॉर्डर्स, ठीक है। और इसमें हम सबसे पहला बटन हमारा है पेन स्टाइल। इस पर हम क्लिक करते हैं। देखिए बॉर्डर के जो स्टाइल्स हैं वो आप यहाँ से चूज सकते हैं आप, ठीक है। तो जैसे मैंने ये चूज कर लिया तो अब आपको यहाँ पर ये यूज कर सकते हैं आप। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको हम देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से चेंज करना है हमें, ठीक है। कि हम यहाँ पर पेन कलर या फिर हम और जो टूल्स हैं उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं बारी बारी करके। पहले हम यूज़ करते हैं पेन कलर को, पेन कलर के बाद हम कोई और बटन यूज़ करेंगे हम। चलिए क्लिक करते हैं, पेन कलर हम चूज़ कर लेते हैं। जैसे कि हमने यूज़ कर लिया, जैसे येलो यूज़ कर लिया, ठीक है। अब हम इसके यहाँ पर ऐसे इस तरह करके जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमें यहाँ पर यूज़ करने को ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए ये आपको येलो कलर का ही दिखेगा आपको, ठीक है। येलो कलर का ही दिखेगा आपको। अगर आपको लगता है कि कुछ थिकनेस में कुछ दिक्कत है तो आप थिकनेस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने चेंज कर दिया 3 पॉइंट्स तक, ठीक है। देखिए अब आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स तक आपको ये देखिए चेंजेस आपको दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरह करके हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने एक बटन का यूज़ किया, क्या है यहाँ पर पेन वेट। इसका मतलब जो आपकी बॉर्डर है उसकी थिकनेस आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। एक मैंने यूज़ किया है यहाँ पेन कलर। अब हम देखते हैं पेन स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर देखिए कई सारे स्टाइल्स हैं यहाँ पर, आप कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे मैं इसको ले करके देखिए मैंने यहाँ पर चेंजेस किए हैं यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब आपको उम्मीद करता हूँ मैं यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर बॉर्डर स्टाइल चेंज करना या फिर पेन का कलर चेंज करना या फिर बॉर्डर का कलर चेंज करना, ये सब कुछ आपने सीख लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मैंने सिलेक्शन यहाँ ले लिया है। सिलेक्शन लेने के बाद अगर आपको लगता है कि कलर को चेंज करना चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ चेंज कर दिया, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ड्रॉ करने के बाद जो भी काम करेंगे वो सारा कुछ अप्लाई आपका चेंजेस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम और भी अच्छी तरीके से कुछ नया कुछ सीखें यहाँ पर। चलिए अब मैं Ctrl Z प्रेस करने जा रहा हूँ मैं, ताकि ये सब चीज़ें रिमूव हो जाएं, ठीक है। ये आपका Ctrl Z मैंने कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपने यहाँ पर क्या क्या सीखा, आपने डिज़ाइन ग्रुप में, टेबल स्टाइल ग्रुप में जो आपके स्टाइल्स हैं उसको आपने देखा, शेडिंग बटन को यूज़ किया, बॉर्डर बटन को यूज़ किया, इसके बाद आपने यूज़ किया पेन स्टाइल, फिर इसके बाद पेन वेट, पेन कलर, इन सब चीज़ों को आपने यूज़ किया, ठीक है। लेआउट में क्या क्या आपने यूज़ कर लिया है, लेआउट में आपने यूज़ किया डिलीट बटन को यूज़ किया इस ग्रुप में, रो एंड कॉलम ग्रुप में, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट, इन बटन को आपने यूज़ किया आपने, ठीक है। और आपने इसी के साथ होम टैब में गए और होम टैब में आपने यूज़ किया यहाँ पर शेप फिल को, जो कि आपका ड्राइंग ग्रुप में है ये, ठीक है। तो इतने सारे बटन्स का आपने यूज़ किया आज की क्लास में। सो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर
सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो इमीडिएटली आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं आपको हर प्रॉब्लम की कोशिश करूँगा कि सॉल्व करूँगा। ठीक है, चलिए। Okay students, I hope you have understand each and everything what I have tried to give you in this video. Okay, so students, first of all I just want to say thank you so much for watching this video, because you have not skipped any part of this video, you have watched thoroughly, right? So students, I request you to watch this video again and again, so that you can have a better understanding about the chapter and you will have a proper revision. Okay, so students, thank you so much once again for watching this video. Please subscribe and like my channel and give your feedback by using your YouTube comment